Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग आप देख रहे हैं और अब हम बातें करेंगे कुछ हुस्न की खूबसूरती की। आजकल बड़ा जिक्र होता है रंग गोरा करने का, तो बहुत सारी ऐसी क्रीम्स के बजाय कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अप्रूव्ड हैं हम आपको उससे इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। और उसके लिए हमारे साथ हमेशा होती हैं कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर नदा, और आज भी हम उन्हें वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर नदा? अल्लाह का शुक्र। यार वैसे मैं ना बड़ा हैरान होती, क्लेयोपेट्रा का मैं सुना करती थी, बड़ा बड़ा कुछ उसे करना पड़ता था, और उसकी सुना है बहुत सी बुक्स थी जिसमें उसके टोटके थे खूबसूरती के, लेकिन वो समहाउ कहीं गुम गए। लेकिन आजकल के दौर में हर खातून के पास क्लेयोपेट्रा के वो नुस्खे जो है मौजूद हैं। इतना सारा रेवोल्यूशन आ चुका है ब्यूटी इंडस्ट्री में, तो जिसमें एक रंग की तब्दीली जो है, इसके बारे में हम बात करें कि मुमकिन हो गया कि रंग बदला जा सके। माइकल जैक्सन ने अपना कलर चेंज किया था, हाँ है ना? तो इज इट द सेम थिंग? आई डोंट नो उसने क्या किया था, उस टाइम पे तो वाइटनिंग ड्रिप्स नहीं होती थी। हाँ। लेकिन अब लोग करते हैं यूज़ वाइटनिंग ड्रिप्स। लेकिन मैं ये बताती चलूँ कि वाइटनिंग ड्रिप्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और हर किसी पे इफ़ेक्ट नहीं होता इनका। अच्छा। 50% लोगों का होता है, 50% नहीं रिस्पॉन्ड करते, और इसका इफ़ेक्ट परमानेंट भी नहीं होता। ओ हाँ जी। थोड़ी देर के लिए गोरा होके फिर हम थोड़े ऐसे- अरसे के लिए गोरा। अच्छा, लेकिन मैंने बहुत जो मैंने सांवले कलर में अट्रैक्शन, मुझे तो हमेशा सांवला कलर जितना वो अट्रैक्ट करता बहुत है वाइट कलर में नहीं होती। वो बहुत वाइट कलर में नहीं सही होता। बात है। सो मेरा ख्याल है जो इसका अगर रंग गोरा ना भी हो, लेकिन इसका हमारे क्या चेहरे के ऊपर अदरवाइज कोई फर्क पड़ता है? इंजेक्शंस का जी। ग्लो आती है बहुत ज़्यादा। बेसिकली ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स होती हैं, उसमें साथ विटामिन सी और कुछ कंपनीज एक्स्ट्रा चीज़ें भी डालती हैं। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट, जैसे विटामिन B12 हो गया, या कोई प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो डालते हैं। तो इसमें होता ये है कि ग्लो आता है, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। लेकिन ये आपके लिवर को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ग्लूटाथियोन नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है। तो जब आप ऊपर से भी ग्लूटाथियोन ले रहे हो तो वो लिवर पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन एक एज तक मैंने सुना है कि एजिंग के साथ ग्लूटाथियोन जो है वो बनना बॉडी में कम हो जाता है। जैसे लाइकवाइज इसी तरह के वो क्या है, मतलब एंजाइम, हाँ Q10, कि वो भी हमारी बॉडी के अंदर जो है बनता है, लेकिन हमें उसको लेना पड़ता है एक सर्टेन एज के बाद, क्योंकि बॉडी के अंदर वो बनना कम हो जाता है, और हमारी माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। खैर उसको तो हम अभी साइड पे रखते हैं, ग्लूटाथियोन पे फोकस करते हैं कि अगर ये हमारी बॉडी में बनता है और एज के साथ बनना कम हो जाए, फिर तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं, क्योंकि ये बहुत हाई डोज में बनता है। राइट। तो हर किसी को नहीं होते साइड इफेक्ट्स, इसलिए हम लिवर और किडनी के टेस्ट साथ साथ कराते रहते हैं एवरी सेकेंड थर्ड इंजेक्शन के बाद। इज दिस वर्थ रिस्किंग कि हमारे जिगर और गुर्दे का नुकसान हो सकता है? तो हम यू डोंट थिंक सो? सो आई थिंक आई नो कि आई शुड बी प्रमोटिंग इट, बट इट्स एक्चुअली लोगों को लगता है कि अगर ये लगाएंगे तो छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। नहीं होता है, उसके जैसा रंग हो जाएगा। हाँ, इससे नहीं होता है। हर बंदा डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। हाँ। और जी बिल्कुल इफेक्ट आता है, और सम पीपल डू टेक द रिस्क। 3-4 सेशंस वो करवाते हैं, हम साथ साथ लिवर और किडनी के टेस्ट्स करवाते रहते हैं। अगर हमें कहीं लगे कि कोई गड़बड़ हो रही है, हम फ़ौरन बंद कर दें तो वो रिवर्स हो जाता है, अगर कोई इंजरी स्टार्ट हो भी रही हो तो जनरली देयर आर बहुत सारे और भी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी स्किन को नेचुरली भी बेहतर कर सकते हैं। Really? वो कौन से हैं? जैसे मीज़ोथेरेपीज़ हैं जिसके अंदर ग्लूटाथियोन है, हम डायरेक्टली उसको इंजेक्ट कर देते हैं फेस में। जिस एरिया को आपने वाइट करना होता है उसके अंदर विटामिन सी, ग्लूटाथियोन, समथिंग कॉल्ड ट्रानिक्सामिक एसिड है, वो हम डायरेक्टली उसके अंदर इंजेक्ट करें, या माइक्रो नीडलिंग के साथ उधर करें, तो वो उस एरिया को वो कर देता है। जिगर बेचारे की जान खुलासी हो जाती है। हाँ जी। और इससे मुझे याद है, इररिलेवेंट है ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब हिजरत हुई ना तो ट्रेन ने डायरेक्ट आना था, लेकिन उसको वाया बठिंडा एक जगह थी, वहाँ से उसको पास करवाया गया ताकि रूट लंबा हो जाए, और उस रूट के ऊपर बिलवाइयों को ज़्यादा चांसेस मिल रहे थे कि उसके ऊपर अटैक करें। तो बाज़ औक़ात वाया बठिंडा जो है, उसके बाद फिर एक स्लैंग में एक टर्म भी बन गई कि यार जो काम करना है ना उसे वाया बठिंडा करो। तो वो वाया बठिंडा, इसका मतलब है जिगर का वाया बठिंडा जो है वो हमने निकाल दिया। अब हमने डायरेक्ट स्किन में डाल दिया। फिर इसकी क्रीम्स भी आती हैं ग्लूटाथियोन की। अच्छा, और उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं? नहीं, वो नहीं है, बिकॉज वो ब्लड में इतना जाता नहीं ना,
ये तो डायरेक्ट ब्लड में आप इंजेक्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा टैबलेट्स भी आ रही हैं जो वो जितने मिकदार में हम जिस पोटेंसी में लेते हैं वो उतनी आप जो स्टमक एंजाइम्स हैं उसको थोड़ा आधा रह जाता है वो जब तक हमारे खून में जाता है। तो वाइटनिंग की टैबलेट्स भी हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। वो इफेक्ट नहीं आता जो वाइटनिंग ड्रिप से आता है, बट देयर सेफर। हाँ जी, और वो लंबे टाइम के लिए लेनी पड़ती हैं बिफोर यू सी द इफेक्ट। सो आप रिकमेंड करिए कि अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप अपनी स्किन का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन एनहांस करें, कोई ग्लो वगैरह लें, तो या तो मेडिसिन लें, ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स लें, हाँ जी, या फिर उसको एप्लीकेशन में लेके जाएं, ड्रिप्स में और इंजेक्शंस में ना लें। यस, अगर आपको स्पेशली अगर आप लिवर पेशेंट्स हैं, जैसे लोगों को फैटी लिवर होता है, सिरोसिस होता है, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं, इवन किडनी का जिनको इश्यूज होते हैं, उसमें तो बिल्कुल मना है। राइट। मेरे पास एक पेशेंट आई, शी वाज 70 इयर्स ओल्ड और उनके किडनीज वर नॉट वर्किंग वेरी वेल, शी वाज ऑन डायलिसिस और लिवर के भी कोई इनके एंजाइम्स थोड़े डिरेंज्ड थे। पता नहीं हेपेटाइटिस था या क्या था, वो अभी मैंने उनको फिर टेस्ट लिख के दिया कि आप करवाएं। वो किसी डॉक्टर के पास गई थी और उनको रिकमेंड किया गया था कि आप इन ग्लूटाथियोन लगा लें। तो मैंने तो सख्ती से इन तमाम टेस्ट के बावजूद और एज भी है ना ऐसी, आपकी बॉडी वो स्ट्रेस ले नहीं सकती। तो मैं द रीज़न मैं इन चीज़ों के बारे में बात करना चाह रही थी इज़ बिकॉज़ हमारे लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बताया जाता है ये बहुत अच्छा है, एंड ऑब्वियसली एज अ हर किसी को इतना नॉलेज नहीं होता ना मेडिसिन का। तो आई थिंक कि अगर आप किसी भी किस्म का ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हर चीज़ को पढ़ के आप करें। और वो मेरे पास इंजेक्शंस लगवाने आई थी और वो मुझे कन्विंस कर रही थी कि आप लगाएं मुझे। मैंने कहा मैं तो ऐसा रिस्क ले ही नहीं सकती। तो दिस स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है, 18 से नीचे नहीं लगाते ये ड्रिप्स। ठीक है। ये बेसिकली ड्रिप्स बनी इसलिए थी कि जब कीमोथेरेपी लोग करते थे कैंसर की, तो उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रेडिकल्स, टॉक्सिसिटी आपके ब्लड में कुछ केमिकल्स और कुछ इस तरह के रेडिकल्स होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं आपकी बॉडी के लिए। तो वो कीमोथेरेपी के उन इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए ये इंजेक्शंस दिए जाते थे बूस्ट करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को, उन ऑक्सीजन रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए। तो उन्होंने देखा जिनको ये लग रहे हैं उनकी स्किन थोड़ी बेहतर हो रही है, वाइटनिंग की तरफ जा रही है। तो फिर इट वाज यूज्ड, इट स्टार्टेड बीइंग यूज्ड फॉर वाइटनिंग। अभी वो FDA अप्रूव्ड वाइटनिंग के लिए नहीं हुआ। अच्छा। इट इज़ FDA अप्रूव्ड फॉर अदर थिंग्स बट नॉट फॉर वाइटनिंग। ये एक ऑफ लेबल यूज़ है जो हो रही है इसकी। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आपको लिवर का, किडनी का कोई भी इशू है तो प्लीज़ ग्लूटाथियोन ड्रिप्स में नहीं जाएं। और जिस चीज़ के साथ हाई रिस्क फैक्टर हो जाए ना, फिर उस चीज़ के बारे में वैसे ही और ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन मुझे बताइएगा कि इसके अलावा और क्या हो सकता है कि हम चाहें कि हमारा फ्लॉलेस जो है वो स्किन हो जाए? एक तो सबसे पहले तो आपकी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप सनब्लॉक लगाएं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप दूसरा अपने आपके जो टेस्ट्स हैं जैसे आयरन लेवल्स, आपके विटामिन D3 लेवल्स, थायराइड, ये सारी चीज़ें आपकी ठीक होनी चाहिए बिकॉज इंटरनली जो होता है वो आपकी स्किन पे मैनिफेस्ट करता है। उसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। अगर आप फुल बॉडी वाइटनिंग चाहिए, अक्सर लोगों को होता है कि फुल बॉडी वाइटनिंग चाहिए, ठीक है, उसके लिए ये करें, हमें इंजेक्शंस लगा के दे दो। उसके लिए लोशंस हैं जो आप लगा सकते हैं अपने बॉडी पे, जो थोड़ी सी डार्कनिंग इफेक्ट को कम करता है। आप मॉइस्चराइज करें, अपनी बॉडी को भी मॉइस्चराइज करें। फुल बॉडी वाइटनिंग 50-50% होती है इन ड्रिप्स के साथ। या फिर अगेन क्लेओपेट्रा को देखें, अब आके ये प्रूवन हो गया है कि शी वाज नॉट अ वाइट लेडी। She was not, and I think they're amazing. I think golden and she skins was are the amazing. prettiest, है ना? She was supposed to be the prettiest. बल्कि इजिप्शियंस तो क्या करते थे कि वो स्टोन लेके, जैसे हम केमिकल पील करते हैं ना, एक्सफोलिएशंस करते हैं, वो स्टोन लेके अपनी ऊपर की स्किन को उतारा करते थे ताकि नीचे से नई स्किन रीजनरेट हो। अच्छा। तो वो बड़े करोसिव किस्म के और बड़े एग्रेसिव किस्म के ट्रीटमेंट्स होते थे। जी, उसके बारे में ये भी था कि उसकी कुछ मखसूस हनी बीज थी जिसके साथ वो स्ट्रिंग करती थी ताकि उसके होंठ थोड़े से, अब जो फिलर्स आ गए, अब तो फिलर्स आ गए। वही मैं कह रही थी ना कि उस जमाने में कितना कुछ उसने किया। और देयर आर मेनी रेमेडीज जो, और ब्लड बाथ्स करते थे, दे यूज्ड टू फेस पे ब्लड लगाते थे, दे यूज्ड टू टेक अ शावर विद बाथ्स होती थी ब्लड की। अब वही PRP आ गई ना इसमें, PRP PRF आ गया। और अल्लाह ताला ने आपके ब्लड में इतनी शिफा रखी है और इतनी चीज़ें उससे अब जो साइंटिफिक रिसर्च में आ रही हैं
तो इट्स अमेजिंग कि आपकी कहीं से, जैसे डायबिटिक अल्सर्स हैं, आपकी कहीं से बोन ख़त्म हो गई है, आपके ये दांत ख़त्म हो गए हैं, नीचे बोन होती है ना आपका, ये जो जिंजाइवा होता है इसके नीचे, अगर कोई नेक्रोसिस हो गया है, आप वो एक प्लग निकालते हैं, डिराइव करते हैं ख़ास प्रोसेस के थ्रू ब्लड से, आप उसमें डालें, आपकी पूरी की पूरी 3 महीने के अंदर बोन वापस आ जाती है। रियली सो ये कुछ साइंस के वंडर्स। लेकिन अगेन जो इन्फॉर्मेशन आज दी है वो ये है कि आप रंग गोरा करने के लिए मेडिसिन एंड टैबलेट्स और एप्लीकेशंस जो हैं वहाँ तक रुकें। ज़्यादा इसका बेहतर मतलब है। ये नहीं है कि आप बहुत ये वाली क्रीमें जो आपसे दावा कर रही होती हैं बस 2 दिन में, 2 घंटे में, 2 हफ्ते में, ये इनमें मरकरी का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, स्टीरॉइड्स भी होते हैं, स्टीरॉइड्स भी होते हैं और ये फिर हमें हार्म करते हैं। आपकी स्किन को बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, आपके दाने, कील, महासे और पिगमेंटेशन आनी शुरू हो जाती है, स्किन पतली हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो बड़ी मुश्किल से वो कहीं रैश ले लेती है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि फिर नहीं ठीक हो सकते। सो प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में केयरफुल रहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदा फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद अस। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम जा रहे हैं सीधा किचन में, क्योंकि आज आपको चिकन ब्रोस्ट बनाना भी तो बताना है। स्टे विद अस। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।